देखिए 15 जनवरी 2023 को नेपाल प्लेन क्रैश हो गया था। अब यहाँ पे समझिएगा इस चीज को। देखिए ये प्लेन आपका कहाँ से, ये काठमांडू से लेकर पोखरन, पोखरन आपका एक जगह है नेपाल में, वहां तक के लिए ये आपका जा रहा था प्लेन, ठीक है। और इस प्लेन में आपके टोटल 74 पैसेंजर थे, ठीक है। अब हुआ क्या था कि ये प्लेन लैंड होने से 15 सेकेंड पहले ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब इसका जो जांच हुआ, उस जांच में क्या निकला, जो आपका एक ब्लैक बॉक्स होता है, वो ब्लैक बॉक्स सारा चीज गतिविधि बता देता है कि प्लेन के अंदर क्या क्या हुआ है। अब देखिए इसका नाम तो है ब्लैक बॉक्स, लेकिन इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। ऑरेंज कलर क्यों होता है, क्योंकि विजिबिलिटी के कारण इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। ये इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो होता है कॉकपिट रिकॉर्डर। कॉकपिट रिकॉर्डर क्या करता है, कॉकपिट रिकॉर्डर जो आपके कैप्टन हो गया और जो फर्स्ट ऑफिसर हो गया, उसके बीच में जो भी बातचीत कन्वर्सेशन होता है उसको रिकॉर्ड करता है। दूसरा क्या होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्या करता है, ये आपका किस एल्टीट्यूड पे उड़ रहा था, उस समय इंजन का एफिशिएंसी क्या था, स्पीड क्या था फ्लाइट का, ये सारी चीज को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए क्या है, पहला एक होता है कैप्टन और एक होता है फर्स्ट ऑफिसर। पहले आप समझिए कैप्टन हम कैसे पता करेंगे, जैसे आप हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे देखकर पता करेंगे कि ये कैप्टन है और ये फर्स्ट ऑफिसर है। तो देखिए जो कैप्टन होते हैं ना, उनके जो कोट वो जो पहने हुए रहते हैं, उनपे देखिएगा यहाँ पे 4 स्ट्रिप्स, हैंड पे आपका 4 स्ट्रिप होता है, 4 स्ट्रिप यहाँ पे, और कंधे पे भी 4 स्ट्रिप होता है कैप्टन का। वही आपके फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, उनके आप देखिएगा 3 स्ट्रिप होगा, 3 स्ट्रिप, या तो कंधे पे या तो यहाँ पर कोट जो पहने होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कौन कैप्टन है और कौन आपका फर्स्ट ऑफिसर है, ठीक है। तो क्या था कि जब लैंड करने वाला था तो कैप्टन ने क्या किया था, कैप्टन जो होता है बेसिकली कमांड देता है फर्स्ट ऑफिसर को, ठीक है, और फर्स्ट ऑफिसर उसको क्या करता है, फॉलो करता है। तो जैसे क्या होता है, एक चेकलिस्ट बॉक्स होता है, ठीक है। चेकलिस्ट बॉक्स में क्या था, कैप्टन कमांड देता है, जैसे इंजन का एफिशिएंसी रखना है 35%। तो फर्स्ट ऑफिसर इंजन का एफिशिएंसी 35% करने के बाद एक वर्ड बोलता है जिसको क्या कहते हैं, चेक, ठीक है। उसी तरह से क्या था, उस दिन भी वही सेम प्रक्रिया आपका फॉलो हो रहा था। उसने अपने कैप्टन ने कहा कि इंजन का एफिशिएंसी रखना है 35%, 35% रख दिया। तो फर्स्ट ऑफिसर ने क्या कहा, चेक। आपको वो कार्य परफॉर्म करने के बाद चेक बोलना होता है, ठीक है। फिर कैप्टन ने कहा एल्टीट्यूड 500, तो फर्स्ट ऑफिसर ने एल्टीट्यूड 500 कर दिया, तो फिर उसके बाद उसने क्या बोला, चेक, ठीक है। अब देखिए गड़बड़ कहां पे हुआ, कैप्टन ने बोला था फ्लैप को 30 डिग्री, फ्लैप 30 डिग्री। अब देखिए फर्स्ट ऑफिसर जो था, फर्स्ट ऑफिसर जो थी, महिला थी, उन्होंने फ्लैप को 30 डिग्री पे नहीं किया था, और नहीं किया था, और उसके उसके बाद उन्होंने कह दिया चेक, ठीक है। तो फ्लैप आपका ऑलरेडी पहले से 15 डिग्री पे था, वो 15 का 15 ही रहा, उन्होंने चेंज नहीं किया। फ्लैप का जो लीवर जो होता है उसको पीछे खींचना था, तो उन्होंने उसको पीछे खींचा नहीं और उन्होंने उसको बोल दिया चेक। अब बात ये आता है कि तो फिर उन्होंने कौन सा बटन किसको, कौन सा लीवर पुली को किसको पीछे खींच दिया, क्योंकि बिना टास्क कुछ तो परफॉर्म की होगी, तभी तो उसने चेक बोला। तो उसने क्या कर दिया था, कंडीशन लीवर होता है, फ्लैप फ्लैप का जो लीवर होता है उसके बगल में एक होता है कंडीशन लीवर। कंडीशन लीवर को उन्होंने क्या कर दिया, पीछे खींच दिया था। अब कंडीशन लीवर को अगर आप पीछे खींच देंगे तो आपका जो हवाई जहाज प्लेन जो है उसमें जो फ्यूल सप्लाई हो रहा है, फ्यूल सप्लाई होना बंद हो जाएगा। अब आपके जहाज में कोई भी फ्यूल सप्लाई नहीं हो रहा है। अब देखिए जहाज को उतरने के 15 सेकंड पहले ही ये जहाज आपका क्या हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त। तो क्या हुआ कि जहाज जब लैंड करने वाला था ना, तो अचानक से ना टर्बुलेंस आने लगा जहाज में, समझे। और एकदम जहाज, मतलब ये जो कंडीशन होता है, जैसे फ्यूल सप्लाई जीरो हो गया, तो ये जो कंडीशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैल करते हैं, स्टैल, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम हाइट पे अगर स्टैल है ना, तो पायलट उसको कंट्रोल कर सकता है, बचा लेगा। लेकिन हाइट जितना कम होगा, हाइट जितना कम होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होता है फ्लाइट को बचाना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जैसा कि 15 सेकंड पहले ही, आपका लैंड करने के 15 सेकंड पहले ही जहाज आपका जो है वो स्टैल पोजीशन में चला गया, और बिल्कुल जहाज जो सीधा उड़ रहा था वो बिल्कुल ऐसे पलट गया, एकदम इन्वर्टेड, उल्टा पूरा पलट गया। इस तरह से क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया जहाज आपका। और उसमें 74 लोग आपके थे, तो 74 लोग, सारे लोग वहां पे, आपके सारे लोग वहां पे डेड हो गए, ठीक है। जेटी एयरलाइंस में जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था,
इसके पीछे की कहानी। अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, कमेंट करें। जय हिंद।